इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कावेरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। यह केस 455 ITR पेज नंबर 384 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 15 फरवरी 2023 को आया। फ्रेंड्स, यह केस सेक्शन 148 को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुरानी रिजीम के अंदर यदि असेसिंग ऑफिसर को 4 साल बियॉन्ड का नोटिस असेसी को देना होता था और असेसी की असेसमेंट सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में पहले हो चुकी होती थी, तो ये सेक्शन 147 के प्रोविजो की रिक्वायरमेंट थी कि असेसिंग ऑफिसर को यह बताना है कि असेसी के पार्ट पर ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर नहीं किया गया था उस इनकम के बारे में जो इनकम एस्केप हुई है और डिपार्टमेंट को अब उस इनकम के बारे में पता चला है। कहने का मतलब है कि एक सेफगार्ड दिया हुआ था असेसी को कि असेसिंग ऑफिसर को ये एक फाइंडिंग लानी है कि असेसी ने ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर उस इनकम के बारे में नहीं किया है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी की 4 सालों की असेसमेंट की गई। असेसमेंट ईयर 8-9, 9-10 और 10-11 और 11-12। बाद में असेसमेंट ईयर 12-13 की जब असेसमेंट हो रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि जो असेसी ने पहले 4 सालों के अंदर सेक्शन 80IA की डिडक्शन क्लेम की है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए होती है, वो गलत क्लेम की है, क्योंकि असेसी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। जो असेसी है वो तो खाली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की एक्टिविटी करता है। ऐसा असेसिंग ऑफिसर का असेसमेंट ईयर 12-13 की असेसमेंट के दौरान ऐसा मानना था। जब पुराने 4 सालों की असेसमेंट की गई तो उस वक्त असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के 80IA की जो डिडक्शन थी उसको अलाउ किया और उस टाइम ये व्यू लिया था कि असेसी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी जो है वो करता है। अब सवाल ये आता था कि जब असेसमेंट ईयर 12-13 की असेसमेंट कंप्लीट हुई तो असेसिंग ऑफिसर ने पिछले 4 सालों का असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस दे दिया और ये कहा कि असेसी ने पुरानी असेसमेंट के दौरान ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर नहीं किया है, जिसकी वजह से असेसी ने 80IA की डिडक्शन गलत क्लेम की है। जब असेसी को ये नोटिस मिले तो असेसी इन नोटिस के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन को लेकर के गया। कोर्ट का यह कहना था कि असेसी ने ओरिजिनल असेसमेंट के दौरान ट्रू और फेयर डिस्क्लोजर किया है या नहीं किया, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जिसके अंदर जनरली रिट कोर्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन जहां पर एट द फेस ये लगता है कि डिपार्टमेंट ने किसी सेक्शन की जुरिस्डिक्शन को के बिना असेसी को नोटिस दिया है तो वहां पे कोर्ट जो है वो इंटरफियर कर सकती है। कोर्ट का ये कहना था इस केस के अंदर कि ये प्लेनली एक चेंज ऑफ ओपिनियन का केस है, क्योंकि जब असेसमेंट होती है तो असेसी की जो ड्यूटी होती है वो बेसिक और प्राइमरी फैक्ट्स को असेसिंग ऑफिसर को देने की होती है। उन फैक्ट्स के बेसिस पर जो इंक्वायरी करनी होती है और जो इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने होते हैं वो असेसिंग ऑफिसर ने करने होते हैं। यदि असेसिंग ऑफिसर गलत इन्फ्रेंस ड्रॉ करता है या उन फैक्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर पाता तो बाद में ये नहीं कहा जा सकता कि असेसी ने ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर नहीं किया है। इसके अलावा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का कहना था इस केस में कि कुछ भी नया ऐसा असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं है जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर ने ये अपना मत बनाया हो कि असेसी ने कोई इनकम जो है पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं की या असेसी ने अपनी इंफॉर्मेशन को डिपार्टमेंट से छुपाया हो।
इस केस के अंदर कोर्ट का यह कहना था कि यदि असेसिंग ऑफिसर पुरानी असेसमेंट के दौरान प्रॉपर तरीके से असेसमेंट नहीं कर पाता तो इसकी वजह से खाली बाद में एसएससी का सेक्शन 147 रेड विथ सेक्शन 148 के अंदर असेसमेंट नहीं किया जा सकता। कोर्ट का यह भी कहना था कि जो असेसिंग ऑफिसर के सामने नया मटेरियल आता है, असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि असेसिंग ऑफिसर उस नए मटेरियल का एसएससी की इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के साथ क्या संबंध है, क्या लाइव लिंक है, उसको भी बताए। तो इस तरीके से कोर्ट ने इस केस के अंदर जो एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस असेसमेंट ईयर 8, 9, 9, 10, 10, 11 और 11, 12 के लिए दिया था, जिन केसेस की असेसमेंट सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर हो चुकी थी, कोर्ट का यह कहना था कि इन 4 सालों के अंदर यह चेंज ऑफ ओपिनियन का केस है, ये इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का मैटर नहीं है, और कोर्ट ने उन 4 सालों के जो नोटिस थे उनको क्वैश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कावेरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और यह केस 455 ITR पेज नंबर 384 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 15 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।